हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो देखिए, रिडॉक्स रिएक्शंस जो होती हैं इनको एनसीईआरटी में 4 तरीके से डिफाइन किया गया है। रिडॉक्स रिएक्शंस कैन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दे कैन बी डिकम्पोजिशन, दे कैन बी डिस्प्लेसमेंट एंड दे कैन बी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को। इन द सेकेंड वीडियो वी गोना लर्न अबाउट displacement reaction. In the next one we're going to learn about disproportionation reaction, which are very important. सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। अब जैसा कि नाम से पता लगता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो कंपाउंड्स या दो एंटिटीज़ आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एक नया कंपाउंड जनरेट होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कंडीशन कुछ ऐसा होता है कि एटलीस्ट ए या बी में से कोई ना कोई एलिमेंटल फॉर्म में ज़रूर होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म। दोनों हो तो भी चलेगा, पर कम से कम एक तो होना चाहिए। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 गैस रिलीज़ करता है। इस प्रोसेस में कार्बन जो है ये भी एलिमेंट फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट फॉर्म में है, तो ये रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं एंड दे कंबाइन टू गिव Mg3N2। अब इस प्रोसेस में भी अगर आप ध्यान दें तो मैग्नीशियम भी एलिमेंटल फॉर्म में है और नाइट्रोजन भी एलिमेंटल फॉर्म में है, तो दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मीथेन का हम कर रहे हैं कंबशन रिएक्शन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको बर्न करेंगे तो यहाँ पे रिलीज होगी CO2 गैस प्लस वाटर। तो इस प्रोसेस में O2 एलिमेंटल फॉर्म में है लेकिन CH4 कंपाउंड फॉर्म में है, तो भी इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इसमें दो एंटिटीज आपस में कंबाइन करके एक या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स को बनाती है। इस प्रोसेस में एटलीस्ट वन ऑफ द एंटिटी मस्ट बी इन द प्योर एलिमेंटल फॉर्म। आइए अब जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से पता लगता है कि कुछ ना कुछ डिकम्पोज हुआ है। डिकम्पोज का मतलब एक तरह से आप सोच सकते हैं डिसोसिएट हुआ है। अब कंबाइन जो वर्ड होता है इसका अपोजिट क्या होता है? डिसोसिएट होना। तो दीज रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए? एक कंपाउंड ए जो होगा ये इसका ब्रेकडाउन होगा। कंपाउंड ए विल ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर कंपोनेंट्स। कम से कम 2 कंपोनेंट होंगे, इससे ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स होंगे इनमें एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इन द प्योर एलिमेंटल फॉर्म। यानी पिछली रिएक्शन में अगर हम देखें तो पिछली रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट थे दे मस्ट बी एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म। इसमें एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। लेट अस से पानी जो है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में, इसको हमने हीट किया और हीट करके वाटर जो है वो डिसोसिएट हुआ और हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो दोनों के दोनों अगर आप ध्यान दें तो एलिमेंटल फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, KClO3 को अगर अपन क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो ऐसे केस में बनता है KCl प्लस O2। अब इसमें KCl तो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है पर एटलीस्ट O2 इज इन एलिमेंटल फॉर्म। तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, NaH जो है इसको अपन हीट करते हैं और ये कन्वर्ट होता है Na में और हाइड्रोजन गैस में। तो इस प्रोसेस में भी दोनों के दोनों एलिमेंटल फॉर्म में रिलीज हुए हैं, तो इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो गाइज, इन द नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। ओके गाइज, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।